तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेबी कैप का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसके लिए मैं लाइट वाला ऊल ली हूँ, फर वाला। इसमें छोटा छोटा फर है, तो आप लोग इसे प्लेन ऊल में भी बना सकते हैं 4 प्लाई। और इसके लिए मैं 10 नंबर की क्रोशिया ली हूँ। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में 80 चेन डालना है। ये मैं 2 से 3 साल बच्चे के लिए बना रही हूँ, और आप साल भर बच्चे को भी पहना सकती हैं। तो आप पहले चेन से स्टार्ट कीजिएगा, और हर एक चेन से आपको एक लाइन डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। और फिर यहाँ आप शुरू में एक लाइन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाइएगा, और फिर एक डबल क्रोशिया बनाइएगा। तो मैं ये नीचे का बॉर्डर बना रही हूँ। तो आप लोग यहाँ से पहले इस डबल क्रोशिया के आगे से आपको इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। और फिर आप पीछे से इस तरह से डबल क्रोशिया इसको लेकर बनाना है। तो ये आपका बॉर्डर बनेगा, एक आगे से और एक इस तरह से पीछे से लेकर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक डबल क्रोशिया के आगे से, तो ये आपका बॉर्डर बनेगा। एक आगे से आपको डबल क्रोशिया बनाना है, और एक पीछे से इस तरह से क्रोशिया को अंदर डालिएगा, और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक यहाँ ऊपर से बनाना है, और आगे आपका जब ये 5 लाइन 6 लाइन बन जाए तो उसके बाद मैं आगे आपको डिज़ाइन बताऊंगी। तो इसी तरह आप इस कैप का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टोपी का बॉर्डर मैं बनकर तैयार कर ली हूँ बनाकर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 2 3 चेन बनाना है, और यहाँ से मैं दूसरा कलर का ऊल लगाई हूँ। तो यहाँ आपको 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़कर साइड में आपको एक, फिर इसी बीच में आपको 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया, और इस चौथी में आपको फिर 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो आपको इस लाइन में इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया छोड़कर बीच में 7 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपकी पहली लाइन बनेगा, और फिर यहाँ से आपको इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर लेना है, जहाँ से स्टार्ट किए थे। और फिर आपको 1 2 3 चेन, और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर से आपको डबल क्रोशिया बनाना है। 1 3 4 5 तो फिर आपको यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर में डबल क्रोशिया बनाना है, और आपको फंदे को इसी पे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 7 फंदों को आपको एक साथ इस तरह से फंदे निकाल कर यहाँ पर एक चेन बना लेना है। और फिर आपको इस बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी जगह आपको एक डबल क्रोशिया,
और फिर आपको यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर में एक डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया और फिर एक साथ सारे फंदों को इस तरह से सिंपल क्रोशिया से आपको इसको खींचकर बंद कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर एक चेन और फिर इस बीच में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी जगह एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर में 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपका ये डिज़ाइन बनेगा। और पूरा बनने के बाद मैं आप लोगों को आगे ऊपर बताऊंगी। तो इसी तरह से आप इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। फ्रेंड्स, टोटल इसमें 7 लाइन ये डिज़ाइन बनेगा। अगर आप लोग इससे लंबा चाहते हैं, इसकी लंबाई करने के लिए, तो आप लोग 8, 9, 10 लाइन भी बनाकर इसके बाद इसकी मैं लास्ट में बताऊंगी जो इसको लास्ट में कैसे बंद करना है। और अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है आपको तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन डिज़ाइन बनाकर आप लोग इसको बंद करिएगा। तो मैं आपको एक लाइन बताई थी और दूसरा लाइन आप लोग कैसे बनाइएगा तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आप लोगों को इस बीच में इस तरह से आपको इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे मैं फर्स्ट लाइन में आपको बताई थी। तो आपको सिर्फ ये बीच वाले में आपको जहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना हुआ है, वहाँ पर आपको ऊल को ज्वाइंट करना है और उसके बीच में आपको 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो आपको इसके अंदर में 7 डबल क्रोशिया बनाते हुए आपको इस लाइन को पूरा करना है। और उसके बाद आपको दूसरा लाइन जैसे मैं बताई हूँ उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर दूसरा लाइन स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से आपको बीच बीच में 7 डबल क्रोशिया बनाकर तो ये तिरछा तिरछी आपका ये डिज़ाइन बैठेगा पहले यहाँ और उसके बाद आपको इस बीच में डिज़ाइन बनाना है। तो 7 डबल क्रोशिया के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से स्लीप क्रोशिया से ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ पर आपको 3 चेन बनाना है और फिर आपको इस तरह से एक फिर ये बीच में आपको बनाना है डबल क्रोशिया और फंदे को इसी पे रखना है, गिराना नहीं है। फिर 3, 4 डबल क्रोशिया, फिर 5, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको एक साथ इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको बंद करना है और फिर एक चेन और फिर यहाँ बीच में आपको एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से आपको इस डिज़ाइन को सेम दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना। ये बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अब लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर सिंपल क्रोशिया चलाना है इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको 3 तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको एक एक सिंगल क्रोशिया छोड़कर आपको सुई से इस तरह से खींचना है और इस तरह से ये आपका बंद हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर पॉम पॉम लगाकर सिल सकते हैं बड़ा सा। अगर पॉम पॉम नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इसको इस तरह से उल्टी तरफ से आपको सुई निकाल लेना है और फिर आपको यहाँ पर 2-4 बार मजबूती से इसको सिल लेना है। फिर देखिए यहाँ साइड में आपको इस तरह से
आप चाहें तो क्रोशिया की मदद से भी सिल सकते हैं और सुई की सहायता से भी इसको सिल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग साइड में इसको सिल लीजिएगा। तो ये आपका कैप बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई करने के बाद मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये आपका कैप ऐसा बनेगा। तो मैं सिंपल में इसको बताई हूँ, आप लोग इसमें अपने यूज के लिए अगर छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग डोरी बना लीजिएगा क्रोशिया की मदद से। और यहाँ पर एक पॉम पॉम या फ्लावर या फैंसी बटन कुछ भी लगा सकते हैं बनाकर, और नहीं तो आप लोग सिंपल भी रख सकते हैं। तो अगर ये मेरा डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।